हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में और हम यह जानने का प्रयास करेंगे मंकी पॉक्स क्या होता है और इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, यह कैसे स्प्रेड आउट होता है और इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा। तो आइए देखते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ के अनुसार यह डिज़ीज़ पूरे वर्ल्ड के लगभग 75 कंट्रीज़ में स्प्रेड आउट हो चुका है और 75 कंट्रीज़ में लगभग 16,000 पीपल इन्फेक्टेड पाए गए हैं। इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क दैट इज़ WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया है। कोई भी बीमारी जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक सीमित नहीं रहती है बल्कि वर्ल्ड वाइड हो जाती है उसे पैंडेमिक कहा जाता है। जब वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स को पैंडेमिक घोषित किया था उसी समय उसने WHO से यह रिक्वेस्ट किया था कि इस डिजीज़ को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया जाए। WHO ने इस कंसर्न को माना और इस बीमारी को जिस तेज़ी के साथ ये पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अब आपके लिए यहाँ एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि WHO के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है। इस सवाल का जवाब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसे बताएं। ये तो बात हो गई WHO और WHO की, जो उन्होंने मंकी पॉक्स के कॉन्टेक्स्ट या उससे रिलेटेड बातें कही थी। अब हम देखते हैं कि मंकी पॉक्स होता क्या है। एक्चुअली में मंकी पॉक्स एक जूनोसिस डिजीज़ है। जूनोसिस डिजीज़ उस बीमारी को कहते हैं जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिटेड होता है। जब किसी इन्फेक्टेड एनिमल से कोई भी बीमारी ह्यूमन में ट्रांसमिटेड होता है तो उसे जूनोसिस डिजीज़ कहा जाता है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। बेसिकली मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस का प्रजाति है और ऑर्थोपॉक्स वायरस जो होती है वो पॉक्स विरिडे वायरस की जीनस है, वंश है। आप इसे सिंपल भाषा में समझिए, पॉक्स विरिडे एक वायरस है, इसी फैमिली का वंश है ऑर्थोपॉक्स वायरस और ऑर्थोपॉक्स वायरस की एक प्रजाति है मंकी पॉक्स वायरस। ऑर्थोपॉक्स वायरस के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। ऑर्थोपॉक्स वायरस की 4 प्रजातियां होती हैं जिसमें से 2 मुख्य प्रजातियां हैं। पहला है मंकी पॉक्स वायरस जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, मंकी पॉक्स वायरस, और दूसरा होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस वही वायरस होता है जिसके कारण स्मॉल पॉक्स या चेचक होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंकी पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स ये एक ही वायरस के प्रजातियां हैं। इसीलिए यह बताया जा रहा है कि जो मंकी पॉक्स डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के सिम्टम्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स ये दोनों ऑर्थोपॉक्स वायरस के एक प्रजाति हैं। मंकी पॉक्स वायरस मुख्यतः अफ्रीकन कंट्री के या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के आसपास की एरिया या इस एरिया में मंकी पॉक्स डिजीज़ काफ़ी पाया जाता है। ये तो बात हो गई मंकी पॉक्स डिजीज़ क्या होता है। अब हम देखेंगे इसका नाम मंकी पॉक्स डिजीज़ क्यों रखा गया।
1958 में जब 2 बंदरों को रिसर्च के लिए लाया गया था तो उनमें स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स देखे गए थे, जिसके कारण इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। 1958 में मंकी पॉक्स डिस्कवर्ड किया गया थ्रू 2 monkeys फॉर रिसर्च के लिए 2 बंदरों में पॉक्स लाइक सिम्टम्स रिसर्च के लिए लाए गए 2 बंदरों में पॉक्स लाइक सिम्टम्स दिखे, जिसके कारण इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। 1970 में 1970 में मंकी पॉक्स का पहला ह्यूमन इन्फेक्टेड केस आया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक कॉन्गो देश में। अफ्रीका से बाहर किसी भी देश में सबसे पहला इन्फेक्टेड केस यूएस में 2003 में पाया गया। तो बेसिकली ये हो गया कि इस डिजीज़ का नाम मंकी पॉक्स क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ 2 मंकी में पॉक्स लाइक सिम्टम्स मिले और फर्स्ट टाइम इससे ह्यूमन इन्फेक्टेड डिजीज़ कॉन्गो कंट्री में, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वहाँ पाया गया था। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बाहर पहली बार किसी भी देश में 2003 में यूएस में पाया गया था। अब हम देखेंगे मंकी पॉक्स के सिम्टम क्या क्या होते हैं। इनिशियल स्टेज में जब कोई भी व्यक्ति मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड होता है तो उसे बुखार आते हैं। सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स, इनिशियल स्टेज में उसे तेज़ फीवर आएगा और फीवर के साथ हेडेक भी होगा, सर दर्द, बुखार और मसल पेन। उसकी मसल्स में, उसकी बॉडी में पेन होगा और उसके बैक में भी पेन होगा, बैक पेन। और जो हमारा लिम्फ नोड्स होता है उसमें सूजन आ जाता है। बेसिकली लिम्फ नोड एक लिम्फ ग्रंथि होती है जो पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट होती है और ये लसिका को ट्रांसमिटेड करती है, हमारे पूरे बॉडी में नेविगेट करती है। तो जब कोई भी व्यक्ति इनिशियल स्टेज में मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड होता है और उसे फीवर आते हैं तो फीवर आने के विदिन 1 to 3 डेज़, विदिन 1 to 3 डेज़ उसके फेस पर रैसेस आने चालू हो जाते हैं। रैसेस छोटे छोटे दाने होते हैं, इफ़ वी से इन आवर लोकल लैंग्वेज, तो ये फुंसी टाइप के दाने होते हैं जो सबसे पहले उसके फेस पर आते हैं। इसके बाद वो बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी स्प्रेड आउट हो जाते हैं और जो रैसेस होते हैं वो कई फेजेस से होकर गुजरते हैं। जब रैसेस अपने लास्ट फेज में पहुंचते हैं तो वो स्कैब के फॉर्म में आ जाते हैं। रैसेस अपने लास्ट स्टेज में स्कैब के फॉर्म में आ जाते हैं। स्कैब पपड़ी होती है और इसके बाद इनका फॉल डाउन हो जाता है या फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। मंकी पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड पर डिस्कस कर लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड होता है जब कोई भी व्यक्ति इन्फेक्ट होता है तब से लेकर जब उस व्यक्ति में उस डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, उस बीच के समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। यूजुअली इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज़ होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये 5 to 21 डेज़ भी होता है। अकॉर्डिंग टू WHO इसका जो डेथ रेट होता है, इस डिज़ीज़ से डेथ रेट होता है वो 0 to 11% होता है। तो ये हमने बात की इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके डेथ रेट और इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। अब हम जानेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया किस पोजीशन पर मंकी पॉक्स के मामले में खड़ा है। इंडिया में रिसर्च न्यूज़ के अनुसार अभी तक 4 केसेस पाए गए हैं। इंडिया का जो फर्स्ट केस था वो 15 जुलाई को
कोल्लन नाम के व्यक्ति में पाया गया था। 35 साल के कोल्लन नाम के व्यक्ति में पाया गया था, जो कि यूएई से आया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। पहले केस पाए जाने से ही इंडियन मेडिकल सिस्टम काफ़ी अलर्ट हो गया और इसने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। डायग्नोसिस टेस्टिंग सिस्टम was introduced। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? वो किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा। एक इंस्टीट्यूशन है जो वायरस से रिलेटेड स्टडीज़ करती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी। तो ये हमारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। अब हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट क्या हैं या फिर इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। अकॉर्डिंग टू WHO इसका कोई भी सेफ ट्रीटमेंट अभी तक नहीं खोजा गया है। मतलब कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक नहीं खोजी गई है जिसे यह कहा जा सके कि इसके लिए परफेक्ट मेडिसिन है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस है या WHO ने कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट सजेस्ट किए हैं। उस स्टेज के अनुसार जिस स्टेज में वो डिजीज़ होती है। कुछ प्रिवेंशन सजेस्ट किए गए हैं जिसके थ्रू हम इसको कम कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं। पहला है, आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कांटेक्ट अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए इन्फेक्टेड पर्सन्स के संपर्क में कम से कम आइए और उसकी चीज़ें भी ना यूज़ कीजिए, जैसे उसके कपड़े या फिर कोई भी सामान हो गए, उसके बेड, उसे ना यूज़ करें। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी भी कारण से इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाने के लिए कंपल्सन है, मान लीजिए आपके घर में ही कोई इन्फेक्टेड होता, आपको उसका केयर करना है, तो प्रॉपर मेडिकल किट के साथ जाएं या मेडिकल एडवाइस के साथ जाएं, दैट इज़ कॉल्ड PPE किट। ये हमने बात की इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। अब हम देखेंगे मंकी पॉक्स फैलता कैसे है, कैसे स्प्रेड आउट होता है, उसको देखेंगे। ये कैसे स्प्रेड होता है, तो ये दोनों तरीक़ों से स्प्रेड होता है। पहला तो एनिमल टू ह्यूमन, जानवरों से इंसानों में, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसानों से इंसानों में। जानवरों से इंसानों में ये जो जानवरों में घाव होते हैं, उन घाव में एक तरल पदार्थ होता है। जब कोई भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो वो इन्फेक्टेड होता है, दैट इज़ बॉडली फ्लूइड्स लीजन। जानवरों में बॉडली फ्लूइड्स लीजन के थ्रू होता है और ह्यूमन में होता है जब कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है या उस व्यक्ति की चीज़ें यूज़ करता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो संक्रमित श्वसन पथ होता है उसके थ्रू भी होता है। बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नोज़, आई एंड माउथ के थ्रू होता है। तो ये हमने मंकी पॉक्स के बारे में देखा। मंकी पॉक्स क्या होता है, इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा, इसके सिम्टम्स देखें, इसके प्रिवेंशन देखें, एंड हमने ये कैसे स्प्रेड होता है ये देखें। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इसी तरह एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।